young generation. Or I would like to thank all the people, all the staff members who have come across a long way from very. पहला एग्जाम मैंने दिया था शिक्षा कर्मी का, बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात होगी। शिक्षा कर्मी का एग्जाम दिलाया, प्राइवेट जॉब करता था, है ना। उस समय शिक्षा कर्मी की तनख्वाह 6-7 हज़ार रुपये थी, तो मुझे तनख्वाह मिलती थी 3 हज़ार रुपये, है ना। तो मैंने एग्जाम दिलाया, शिक्षा कर्मी में मेरा 4th रैंक था वहाँ पे नांदौर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। फिर मैंने छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम दिलाया, 800 पोस्ट थे, 146वां रैंक था। 2 लाख बच्चे एग्जाम दिलाए थे, 146वां रैंक। फिर सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का एग्जाम हुआ था व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा, उसमें भी 2-3 लाख लोग एग्जाम दिलाए थे, 27th रैंक था स्टेट में मेरा, सेलेक्ट हो गया था, मैंने ज्वाइन कर लिया था महासमुंद में। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम दिलाया सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, 14वां रैंक था उसमें, स्टेट में 14th रैंक, उनमें सिलेक्शन हो गया था। तब तक मेरी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में करीब 40,000 के आसपास हो गई। तो मेरे मुझसे कम तनख्वाह मिल रही थी, मुझे कम तनख्वाह मिल रही थी, जाना ही नहीं था मुझे। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी दिलाया, 2014 में यूपीएससी दिलाया था और असिस्टेंट कमिश्नर बना था। असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था यूपीएससी का, सेलेक्ट हो गया था। और यहाँ से 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, एक मेरा दोस्त अपर कलेक्टर है, वो भी है, वो भी सेलेक्ट हुआ था, मैं सेलेक्ट हुआ था, एक और बंदा था। मैंने ज्वाइन नहीं किया वो भी, क्योंकि मेरी पोस्टिंग मिल रही थी मुझे असम में पोस्टिंग मिल रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था। फिर एक एग्जाम हुआ था साइंटिफिक अधिकारी का, उसमें 8वां रैंक था स्टेट में। प्राइवेट जॉब करता था उस समय में, और मैंने अपने करियर की शुरुआत एक डेंटल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में की थी 1998 में। 1998 में मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, NET क्वालिफाइड किया था, नेट क्वालिफाई किया था 1998 में, तो मुझे जॉब मिल गया था। और मेरी सैलरी थी 3,000 रुपये, 2,940 रुपये मंथली, इतनी सैलरी मिलती थी मुझे। और 2010 में जब मेरे फादर का देहांत हुआ, तो वो मेरे जो दोनों भाई है ना, वो दोनों भाई जो है वो गवर्नमेंट जॉब में पहले से, मुझसे पहले से गवर्नमेंट जॉब में, और मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो मेरे फादर जो है वो मुझसे बोलते थे कि बेटा तू, अभी रुपेश गुप्ता सर बोल रहे थे ना, अगर जिंदगी में आपको बड़ा कुछ हासिल करना है, आज मैं 45 साल की उम्र में यंगेस्ट रजिस्ट्रार हूँ, हाईएस्ट सैलरी मिलता है मुझे। स्टेट गवर्नमेंट जो हाईएस्ट सैलरी दे सकती है लेवल 16, उसके ऊपर तनख्वाह नहीं होती, उतनी तनख्वाह मैं 45 साल की उम्र में पा रहा हूँ, उतनी सैलरी में अचीव कर रहा हूँ, है ना। सालाना अराउंड 40 लाख, उतनी तनख्वाह मिलती है मुझे। ये एक दिन का हासिल नहीं है, एक दिन में हासिल नहीं किया मैंने, इसके लिए मैं घुटने के बल चल रहा है ना। तो 2010 से 2016 तक जुनून के हद तक मैंने पढ़ाई की है। 2013 की बात बता रहा हूँ मैं, जब भी यहाँ पे मेरे पोस्ट के बारे में बता रहे थे, करीब 8 पोस्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ मैं, 7-8 पोस्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मेरे फादर तो नहीं है, मेरी मदर है ना। और एक चीज मैंने लाइफ में सीखा कि जब तक आप अपनी सफलताएं अर्जित नहीं कर लेते, अपनी योजनाओं को गोपनीय करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में केवल 3 लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपके माँ बाप और आपके गुरु। ये आपके गुरु बैठे हैं ना, यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, इनके अलावा कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा, सब लोग आप प्रोत्साहित करेंगे। आपका दोस्त भी आपका कॉम्पिटिटर है, ध्यान रखिए, है ना। आपका दोस्त जो है वो आपका कॉम्पिटिटर, आपका भाई भी आपका कॉम्पिटिटर है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी योजनाएं गुप्त रखिए जब तक आप सफल जिंदगी में नहीं हो जाते। 2012 से लेके 2016 तक मैंने लगभग 52 एग्जाम्स दिलाए हैं, 52 एग्जाम्स दिलाए हैं। कितने एग्जाम्स? मेरे घर में अगर आप आएंगे तो मेरे पास 1.5-2 लाख की किताबें पड़ी हुई हैं, इतनी भारी मात्रा में किताब। मैं घुटने के बल चला हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। घुटने के बल मतलब डे एंड नाइट, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ता था। यूसेंट की एक किताब आती है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, ये जो किताबें हैं ना, ट्यूटोरियल सारांश, 20-20 बार पढ़ा हूँगा मैं, 20-20 बार पढ़ा हूँगा मैं। यूसेंट की एक किताब को मैं 1.5 घंटे में पढ़ लेता था, 300 पेज की एक किताब को, इतनी पढ़ाई किया हूँ, भयंकर पढ़ा हूँ, बता नहीं सकता मैं। उन 6 सालों में मैंने आसमान में सूरज भी देखा। तूने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया करके? तो
तब तक दिमाग काम नहीं करता था, है ना, तब तक इंस्पिरेशन नहीं मिलता था। जब मेरे फादर का देहांत हो गया ना, तब शायद मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे उनके सपने को पूरा करना चाहिए करके। तो मैंने 2010 में अपनी पढ़ाई चालू की, मतलब तब तक मेरी शादी हो गई थी। 2003 में मेरी शादी हो गई थी, इतनी सैलरी में, 3000 सैलरी में, और एक बेटा भी था। मेरा बेटा अभी MBBS कर रहा है, कॉलेज में है, 3rd ईयर में है, MBBS के 3rd ईयर में। तो उस समय बहुत छोटा था वो, और परिवार के साथ उनका पेट पालना और किसी एग्जाम की तैयारी करना या अपना करियर बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसा भी रुपेश गुप्ता सर बता रहे थे कि अपने एटीट्यूड को जो है वो जिंदगी भर आप बना के रखिए। जब मेरे फादर का देहांत हुआ ना, तो तब मैं इंस्पायर हुआ कि उनके लिए कुछ करना चाहिए करके। तो 2010 में मैंने अपनी तैयारी चालू की। अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो 2 मिनट लूंगा आपका। 2010 में मैंने अपनी सर्च कर लीजिए, मेरी सफलता की कहानियां ढेर है वहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक था, IAS अकेडमी की, यूट्यूब भरा हुआ है मेरी सफलताओं के स्टोरीज से। आप गूगल पे मुझे सर्च करेंगे तो मेरे बारे में ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। कि करीब मेरे ख्याल से 25 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं, 25 लाख। ये सर्च में ऑलवेज ऑन गूगल, ठीक है। तो मैंने 2010 में अपनी तैयारी चालू की है, और डेंटल कॉलेज में पढ़ाता था, छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज राजनांदगांव में पढ़ाता था मैं, वहाँ तैयारी करता था। तो जब 2011 में पहली बार PSC का एग्जाम दिलाया ना, तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में पढ़ाई लिखाई करूँगा और डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँगा। मैंने ऐसा दिमाग में रहता है ना, जब तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है हम तो एक बार भी डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे करके। तो मैं फेल हो गया प्रीलिम्स में, तो सबको ढिंडोरा पीट देते थे हम लोग। तो मैं तो PSC की तैयारी कर रहा हूँ, डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा, बन नहीं पाए, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता आदमी। दूसरे बार फिर से मैंने 2012 में PSC दिलाया, और मेंस प्रीलिम्स में PSC का इंटरव्यू दिलाया, एक बार UPSC का। इतनी फाइट किया मैंने, 6 साल तक लगातार। और जब मैं इसमें साइंटिफिक अफसर में गया, इसका 5400 ग्रेड पे था, 5400 ग्रेड पे जो डिप्टी कलेक्टर का ग्रेड पे होता है, DSC रैंक का अधिकारी का पोस्ट था। लेकिन उसमें ये था कि वो एक्सीडेंटल जगह पे जाओ, खून देखो, फॉरेंसिक चीजें कलेक्ट करो, वो मेरे नेचर में नहीं था। तो मैंने उसे छोड़ दिया उस जॉब को। फिर उसके बाद आया डिप्टी रजिस्ट्रार का एग्जाम, फिर खाद्य सुरक्षा का एक अधिकारी का एग्जाम आया था, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का था, इसमें 3rd रैंक था स्टेट में। आप देखिए, मैंने जिंदगी में ये सीखा कि जितनी आप मेहनत करते हैं ना, किस्मत आपके उतने ही नजदीक आती जाती है। ऊपर कहीं है भगवान जो आपको देखता है, वो बहुत देर तक आपकी परीक्षा लेते रहता है ना, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना डिवोटेड है अपने काम के लिए, वो देखता है आसमान से। अगर आप किसी ऐसी सत्ता पे यकीन करते हैं जो सुपर नेचुरल है ना, जब तक आपको सफलता, आपका टारगेट मिल नहीं जाता, तब तक आप मेहनत करते रहिए। फिर ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एग्जाम में 3rd रैंक था। मैं गया ना जब, तो सेक्रेटरी उस समय में आदरणीय कमलप्रीत साहब थे, उन्होंने काउंसलिंग लिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी में उपाधि नहीं थी। मैं BSc बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से किया था, MSc मैंने माइक्रोबायोलॉजी में किया, MPhil मैंने माइक्रोबायोलॉजी में किया, नेट सेट क्वालिफाइड माइक्रोबायोलॉजी में, 8 मेरे नेशनल पेपर पब्लिश्ड है, सब चीज किया था। लेकिन उन्होंने बोला आपने BSc में माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, आपको नहीं देंगे। मैंने 30,000 रुपए में कोर्ट में वकील हायर किया, 2 साल तक करता रहा, केस जीत गया। मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया, 2 साल तक केस लड़ा और जीत गया। मेरे साथ जितने और लोग थे उनको जॉब मिल गया। ऐसे ही डिप्टी रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ 2014 में, इसका अधिकारी में स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विसेज का 2014 में एग्जाम हुआ, और दूसरे दिन उसमें पिटीशन फाइल कोर्ट में केस लड़ा, हाई कोर्ट में। 2016 में सैन कोसी साहब के जज, जिन्होंने मेरी बात सुनी, और 2016 में जनवरी में उन्होंने स्टे खोला। इसमें भी मैंने लगातार 2 साल तक वो फाइट करते रहा, केस फाइट करते रहा, केवल इसलिए कि मुझे यकीन था कि शायद मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, है ना, इस वाले पोस्ट में। और इसकी सैलरी अच्छी थी, पहली तनख्वाह जो मुझे मिलने वाली थी करीब 1 लाख थी। तो मुझे ये जॉब पाना चाहिए, पाने का मतलब एकदम ज्यादा तत्परता थी कि मैं इसको मुझे हासिल करना ही है, यकीन था सेलेक्ट हो जाऊंगा। 2 साल बाद जनवरी 2016 में कोर्ट ने स्टे खोला।
हमारे यहाँ तो यही हाल है, पीएससी में थोड़ा बहुत तेजी से लोग स्टे लगा देते हैं। तो मैंने 2 साल फाइट किया, जनवरी में स्टे खुला और मुझे ख्याल है कि 19 जनवरी 2016 को मेरा इंटरव्यू था, पीएससी का इंटरव्यू था और आदरणीय राजेश विश्वकर्मा साहब उसमें चेयरमैन थे, जो नांदगांव, उन्होंने मुझे 10,000 का चेक दिया था। तो ये जो प्रिविलेज होता है, ये शून्य से सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। 3,000 रुपए से चालू करके जीवन की इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में उन सारे लोगों का हाथ होता है जिन्होंने कहीं न कहीं आपको सपोर्ट किया। उनमें से एक प्रिज्म कॉलेज है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अगर कभी कुछ बन जाए तो ये प्लेटफॉर्म को आप मत भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि हो सकता है आज श्रीराम फाइनेंस में आप यदि सेलेक्ट होते हैं तो किसी दिन श्रीराम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाइए, बहुत पॉसिबल है। इसलिए आज जो चालू करते हैं बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका टेम्पो, जैसा सर ने बोल रहे थे ना, 2 साल अपना बेस जो है वो एकदम बना के रखिए, आपको अपने ध्यान से भटकना नहीं है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें जो सर लोगों ने ऑलरेडी बताया है उनको फॉलो करिए, उन सब चीजों को नहीं बताऊंगा मैं केवल अपने बारे में इसलिए बताना चाहता था कि यदि जीवन में आपको प्रेरणा की कमी है तो प्रेरणा अपने आसपास मौजूद है। आपको हर बार किसी महापुरुष या बहुत बड़े सफल आदमी को देखने की जरूरत नहीं होती, है ना। आपके आसपास में रुपेश गुप्ता सर मैडम है, मैडम ने वो चीज हासिल की 40 साल पहले जो महिलाओं के लिए असंभव था। एक बार जोरदार ताली बजती है। आज से 40 साल पुरानी बात सोचिए आप, है ना, 30 साल पुराने समय की बात सोचिए। जबरदस्त मेरे सर ने बोला था ना, पहले आपको अपने आप को रगड़ाई करनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। आदरणीय, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय तत्कालीन सीएम थे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह, पर्सनली उन्होंने फोन करके मुझे बधाई दिया। किस बात की ताली जरूर बजती। और ये भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सिलेक्शन के लिए 10,000 रुपए का इनाम दिया था, आदरणीय सीएम डॉक्टर रमन सिंह। तो इन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा और मैं इतना नर्वस हो गया था कि रोने के अलावा और कुछ बचा नहीं था, इतना नर्वस था। लेकिन मैं जब बाहर निकल के जा रहा था इस डिप्टी रजिस्ट्रार वाले इंटरव्यू से, तो हेमंत पारे साहब उस समय सेक्रेटरी थे, पीएससी के सेक्रेटरी थे, आईएएस है, वो सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपने गार्ड को भेजा मेरे पास, मैं नीचे कार तक आ गया था, उन्होंने मुझे गार्ड को अपना भेजा और मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आज आपका इंटरव्यू बहुत शानदार था, है ना। मैं वहां से निकला और राजनांदगांव वापस आ गया और नांदगांव में जाके एक होटल में, जलाराम होटल में बैठ के नाश्ता कर रहा था। फिर अचानक मुझे 1 घंटे बाद, इंटरव्यू के 1 घंटे बाद, पीएससी के अधिकारियों ने वहां से फोन करके मुझे बताया कि आपने स्टेट में पहला स्थान हासिल किया है। और सतीश अग्निहोत्री जो हाई कोर्ट में जज थे, बाद में वो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बने थे, वो मेरा इंटरव्यू लेने बैठे थे। अंदाज लगाइए कि मेरी क्या स्थिति रही होगी जब आपके सामने इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स होंगे, है ना। आदरणीय मंडावी साहब, आदरणीय सतीश अग्निहोत्री, पद्मश्री दापके साहब, है ना, जो वाइस चांसलर थे आयुष विश्वविद्यालय के, वो ऐसे 5 लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया। अभी जो कंपनीज इंटरव्यू लेने वाली है ना, मैं उसका थोड़ा फीडबैक दे रहा हूँ। उन्होंने इंटरव्यू लिया, इतने बड़े डेलीगेट्स, उन्होंने 40 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया। इससे पहले भी मैं इंटरव्यू दे चुका था और इंदिरा मिश्रा जैसे और सुयोगी मिश्रा जैसे लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। एक बार मेरे मुंह से छत्तीसगढ़ी निकल गया तो उन्होंने 20 मिनट तक छत्तीसगढ़ी बात किया। एक बार मेरे मुंह से अंग्रेजी निकल गया तो अपने सपने को पूरा करने के लिए जितना हो सके मेहनत करिए। सबकी परेशानियां होती हैं, सबके घर में आर्थिक कमजोरियां होती हैं, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। अभी जाओगे घर वापस तो माँ बोलेगी बेटा जा दौड़ के दुकान से प्याज लेके आ जाए। तुम पढ़ने बैठते रहोगे, उसको कोई मतलब नहीं है, माँ को बोलेगी जा पहले तू लेके आएगा। ये सारी परेशानियां होती है भाई, सबके लाइफ में होती है, मेरे भी लाइफ में है, उसी प्रक्रिया से गुजरा। लेकिन आज मैंने वो अचीव किया जिसका मैंने सपना देखा। शायद आसमान में मेरे फादर कहीं होंगे, वो देखते होंगे तो खुश होते होंगे कि हाँ इस बच्चे ने मेरे सपने को पूरा किया।
तो माँ बाप का होना यदि आपके सिर पे है, उनका हाथ है ना, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और उनके रहते तक, उनके जिंदा रहते तक उनके सपने को पूरा करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आपने सर मुझे इनवाइट किया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का, सर का, और आदरणीय प्रिंसिपल मैडम का, और आप सभी को आने वाले अच्छे जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। खूब खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद तरक्की करिए जिंदगी में। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।